हेलो स्टूडेंट्स। हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी एग्जाम प्रिपरेशन जो भी आप कर रहे हो, जिसकी भी प्रिपरेशन, चाहे आप गेट की कर रहे हो, CSIR नेट की कर रहे हो, जेम की कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की फिजिक्स से रिलेटेड जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज मैं इस वीडियो में बताने के लिए आया हूँ कि जो एग्जाम हमारा गेट 2026 जो हमारा होने वाला है फेब के अंदर, उसके फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं आज से। तो अगर आपको नहीं पता है तो उसके फॉर्म जितना जल्दी हो सके फॉर्म आप भर लें। फॉर्म की जो लास्ट डेट होगी, जो स्टार्टिंग डेट है आज हमारी है 28 अगस्त, एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो होगी हमारी सितंबर 28। मतलब पूरा एक महीना है आपके पास फॉर्म भरने के लिए। आप आराम से अपना गेट के फॉर्म, जो भी आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपके पास, वो डॉक्यूमेंट्स भी आप इजीली पहले ही उसको इश्यू करवा के आप ये फॉर्म भर सकते हैं। सेकेंड चीज, इसका एग्जाम कब होगा? तो इसका एग्जाम हमारा फेब के अंदर हमें 4 डेट्स दे रखी है, 7 फेब, 8 फेब एंड 13 एंड 14। ठीक है, दोनों सैटरडे संडे एंड सैटरडे संडे की डेट्स हैं। तो उनके अंदर फिजिक्स का, अब उन 4 डेट्स में फिजिक्स का एग्जाम किस दिन होता है वो तो हमें बाद में पता चलेगा जब हमारा एग्जाम सिटी और शेड्यूल हमारा आएगा, प्रॉपर शेड्यूल एग्जाम का। बट हाँ, इतना पता है कि 7 फेब तक हमारे पास टाइम है कि हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। सेकेंड थिंग, थर्ड चीज, कितनी फीस रहेगी इसके लिए? तो अब की बार इन्होंने थोड़ी फीस इंक्रीज करी है। जो हमारे भाई बहन रहेंगे फीमेल्स, SC ST से या फिर PWD से, उनके लिए एग्जाम फीस रहेगी 1000 रुपीज फॉर 1 पेपर। और हाँ, गेट का अगर आपको पता हो तो गेट में हम एक पेपर के साथ 2 पेपर, मैक्सिमम 2 पेपर्स हम यहाँ पे दे सकते हैं। बस उसमें कंडीशन यही रहती है कि जिस टाइम स्लॉट पे, जैसे कि 7 तारीख को अगर आपका कोई एग्जाम है तो उस 3 घंटे के टाइम स्लॉट पे दूसरा एग्जाम नहीं होना चाहिए। दोनों एग्जाम्स अलग अलग डेट या अलग अलग टाइमिंग पे होने चाहिए। जो अदर्स रहेंगे जैसे कि EWS, OBC और जनरल कैंडिडेट्स एंड फॉर फॉरेनर्स जो आउट ऑफ इंडिया से हैं, उनके लिए एग्जाम फीस रहेगी 2000 रुपीज, 2000 रुपए। लास्ट ईयर हमारी 1800 थी, इस बार इन्होंने इंक्रीज करके 2000 रुपए कही है। ठीक है, सेकंड चीज। थर्ड वन, अब हमारा यहाँ पे रहता है कि सिलेबस तो हमारा नॉर्मली होता है, जो हमारा एज वेल एज होता है, सेम सिलेबस है जो कि आपका लास्ट ईयर था, वही 8 से 9 सब्जेक्ट जो आपके फिजिक्स के अंदर आते हैं, सारे सब्जेक्ट्स हैं। मेन पॉइंट होता है यहाँ पे, जैसे कि काफी लोगों को नहीं पता होता कि यहाँ पे हम एक फिजिक्स का पेपर तो आप दे ही रहे हैं, फिजिक्स के पेपर के साथ साथ आप एक और पेपर भी यहाँ पे दे सकते हैं। शर्त मैंने आपको बताई थी कि इस पेपर के साथ साथ दूसरा पेपर का एक साथ शेड्यूल नहीं होना चाहिए। अब वो 2 पेपर कौन कौन से दे सकते हैं? तो फिजिक्स के पेपर के साथ आप पेपर दे सकते हो कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, सेकंड डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, थर्ड वन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें सिलेबस आपका सेम रहता है जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है, फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिफ्थ मैथमेटिक्स का भी आप दे सकते हैं एग्जाम्स फिजिक्स के साथ, एंड द फिफ्थ वन इज इंजीनियरिंग साइंसेज, इसका भी आप एग्जाम दे सकते हैं गेट के साथ। इसका बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट वही पता है, मास्टर्स में अगर आप दे रहे हैं तो मास्टर्स के बाद अगर आपको PhD में एडमिशन लेना है तो PhD में स्कोर काम आता है। अगर आप एमटेक करना चाहते हो तो एमटेक के अंदर गेट का स्कोर लेते हैं। बाकी जो हमारे गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जैसे कि बार्क, ONGC, NPCIL, मैनी अदर्स, वहां पे भी गेट का स्कोर के थ्रू वो रिक्रूटमेंट करते हैं। यहाँ पे आप गेट का एग्जाम BSc अगर आप फाइनल ईयर के अंदर है तो भी आप गेट का एग्जाम दे सकते हैं। BSc लेवल पे भी आप गेट का एग्जाम दे सकते हैं, जिसके बाद आप एमटेक में एडमिशन लेते हैं। जैसे कि जो BTech वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो गेट का एग्जाम के थ्रू एमटेक में एडमिशन लेते हैं। ऐसे ही आप BSc में देके MSc के अंदर एडमिशन ले सकते हैं IITs और NITs के अंदर। तो ये सारा हमारा एग्जाम डेट था। एग्जाम हमारा होगा, अभी के लिए आपके सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म आपका आउट हुआ है, तो जल्दी से जाइए एग्जाम फॉर्म भरिए। और ये एक जो टेंशन होती है अलग की, फॉर्म भी भरना है, फॉर्म फिर बाद में फिल करते हैं, लास्ट डेट पे एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो लेट फीस है फिर लेट फीस फिर इंक्रीज होके आएगी। ओके, तो लेट फीस ना भरनी पड़े इसके लिए अभी से सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करिए, एग्जाम फीस भरिए, फॉर्म फिल करके अपनी प्रिपरेशन अच्छी करिए। एंड इन एडवांस ऑल द बेस्ट आपका एग्जाम के लिए, अच्छे से प्रिपेयर करना। बाकी हम जुड़े हुए हैं आपके साथ प्रिपरेशन के लिए, प्रिपरेशन करते रहिए। हमारी जो सीरीज चल रही है सीरीज 2025, उसके साथ जुड़े और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से करते रहिए। मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपने अपनों का। हैप्पी लर्निंग। जय हिंद।